आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं V1 न्यूज़ चैनल। एडवोकेट एसोसिएट्स ने ये कहा कि कोरोना वायरस की वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने सब जगह हाई अलर्ट लॉकडाउन कर दिया गया है, सारी आवाम को महफूज रखने के लिए। और उन लोग ने ये भी कहा है कि उनकी तरफ से जितना हो सके वो लोग ज़रूरतमंद एडवोकेट्स की मदद कर रहे हैं। और एसोसिएट्स ने सीएम साहब और बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना से मुतालबा किया है कि पैसे तेलंगाना एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट में 100 करोड़ तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से डिपॉजिट किया गया है, पर आज तक वो पैसे ना किसी एडवोकेट को मिले हैं। अगर वो पैसे दे दिया जाए तो ज़रूरतमंद एडवोकेट्स की मदद हो जाएगी, क्योंकि वकालत एक ऐसी पेशा है कि जहाँ कोई अपनी मजबूरी नहीं बता सकता। ये एसोसिएट्स ने सीएम साहब से खुसूसी दरख्वास्त की है कि 100 करोड़ ना सही उसका इंटरेस्ट 50 करोड़ रिलीज़ कर दे और इस मामले पर ध्यान दे और मजबूर एडवोकेट्स की मदद करे। और उन लोग ने गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा किया और हौसला अफजाई की, क्योंकि वो लोग गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं। एडवोकेट एसोसिएट्स ने डॉक्टर और पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया है और पुलिस से दरख्वास्त की है कि लाठी का देखकर इस्तेमाल करे और बिना वजह किसी की मोटरसाइकिल सीज्ड ना करे। रिपोर्टर मोहम्मद परवेज़ के साथ मैं समरीन फातिमा, V1 न्यूज़ चैनल। सबसे पहले एडवोकेट एसोसिएट्स की जानिब से मैं आप सभी मीडिया के मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहां पर आए हैं। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एडवोकेट एसोसिएट्स, जिसमें जनाब वलीउर रहमान साहब सीनियर एडवोकेट, जनाब सैयद शाहनवाज साहब, मैं सैयद शफीउल्लाह खालदी एडवोकेट और बुशरा मैडम और शेखर एडवोकेट, ये हम 5 लोगों का ये एडवोकेट का एक पैनल है। इसकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले ये बात आप तक पहुंचाना ज़रूरी है कि जब से कोविड-19 का जो इशू हुआ है और उस इशू के फ़ौरन बाद लॉकडाउन हुकूमत ने और लॉकडाउन के ऑप्शन को इख्तियार किया और पूरा स्टेट बल्कि पूरी कंट्री इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है। और जिसके नतीजे में जहां एक तरफ इस कोविड-19 के इशू को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है, तो दूसरी तरफ इस कोविड-19 के इशू के नतीजे में, लॉकडाउन के नतीजे में यहाँ की जो ख़ास तौर पर डेली वेजेस जो काम करते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो सारे के सारे लोग इस वक्त बहुत शदीद प्रॉब्लम्स से वो दो चार हो रहे हैं। एडवोकेट्स जो बरादरी है, इसमें एक बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ होती है, जो बहुत ज़्यादा सेविंग्स या बहुत ज़्यादा एसेट्स अपने पास नहीं रखती। वो कोर्ट को आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक नोबल प्रोफेशन में रहते हैं और उस हैसियत से वो थोड़ी बहुत अर्निंग से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वहीं जब लॉकडाउन हुआ तो ये पूरी कम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ होता है, वो पूरे का पूरा इससे मुतासिर हुआ। इनके इस मुतासिर होने को सामने रखते हुए हमने सबसे पहले ये कोशिश की कि अपने तौर पर, यानी एडवोकेट एसोसिएट्स और कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ इंडिविजुअल एडवोकेट्स को साथ में ज्वाइन करते हुए हमने ये कोशिश की कि फ़र्स्ट हम अपने तौर पर इन पूरे लोगों से इन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे जो कमज़ोर जो लोग यानी नीडी एडवोकेट्स हैं, उनको कुछ रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। तो हमने अपने तौर पर यह फैसला लिया, शुरू में कोशिश की कि कुछ लोगों को हम फाइनेंशियली सपोर्ट करें। फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्रॉसरीज़ का एक ज़रूरत महसूस हो रही है। हमने ये फ़ैसला किया और उस फैसले के बाद में 350 एडवोकेट्स तक हमने रीच की, नीडी एडवोकेट्स तक रीच किया और उनको कम से कम एक 10 से 15 दिन का राशन, जो बेसिक ज़रूरत है, चावल है, आटा है, तेल है और इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हमने प्रोवाइड की। तो इसके बाद साथ में जो दूसरा प्रॉब्लम हमें यहाँ पर दरपेश है कि ये जो काम हुआ ये इंडिविजुअल बेसिस पर एक पर्सनल कंट्रीब्यूशन के तौर पर कुछ एडवोकेट्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट लेकर हमने काम किया। तो बड़ा मसला हमारे सामने जो है वो ये है कि बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना एडवोकेट्स ट्रस्ट, एडवोकेट म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, इनके पास फंड्स हैं, इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इस पूरे ऑप्शंस और फंड्स को रखने के बाद भी अभी तक टिल टुडे किसी नीडी एडवोकेट को, इस पूरी फ्रेटर्निटी के जो कमज़ोर जो लोग हैं, जो नीडी एडवोकेट्स हैं, उन तक किसी तरह का कोई कॉपरेशन अभी तक नहीं पहुंचा।
किसी तरह का कोई रिलीफ अब तक नहीं पहुंचा। तो हम अपने तौर पर जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जिनके पास पावर्स हमने दी है, जिन बॉडीज़ के पास इख्तियार है, वो बॉडीज़ अभी तक भी कोई रोल अपना प्ले नहीं करें। अब यहाँ पर तेलंगाना बार काउंसिल की तरफ से एप्लीकेशंस पूछे गए, एप्लीकेशंस उन तक पहुँचे, लेकिन वो एप्लीकेशंस में एक भी एडवोकेट को अभी तक भी कोई रिलीफ नहीं दिया गया। तो ये हमारे पास मुद्दा है जिसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस चीज़ को हम कंडम करेंगे और हम डिमांड करेंगे, खासतौर पर सीएम केसीआर साहब से हम डिमांड करेंगे कि एडवोकेट फ्रेटर्निटी एक नोबल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट्स हैं, इनको आप रिलीफ प्रोवाइड करें, क्योंकि ये लोगों के सामने हाथ नहीं फैला सकते, ये किसी से मदद नहीं पूछ सकते, इन तक आपको पहुँचना पड़ेगा, हमारी जो बॉडीज़ है इनको पहुंचना पड़ेगा, हुकूमत को पहुंचना पड़ेगा, और इनके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फौरी तौर पर लेने पड़ेंगे। 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो इस बात को कंटिन्यू करने के लिए जनाब वलीउर रहमान साहब बात को आगे बढ़ाएंगे। वरकातहू एडवोकेट कोविड-19 रिलीफ वर्क के कंटिन्यूएशन में एडवोकेट एसोसिएट्स आज जो इक़दाम उठाए हैं, हम तेलंगाना एडवोकेट्स ट्रस्ट के कामों पर हम एतराज़ करते हैं और बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना के हेल्प करने के तरीक़ा पर एतराज़ करते हैं और एडवोकेट म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदाज पर हम एतराज़ करते हैं। आज हमारे 20,000 तक एडवोकेट्स, जिसमें 15,000 एडवोकेट्स जो सो आज भूखे प्यासे बहुत परेशान हाल में गुजर रहे हैं, जिनको हम लोग हमसे जो हो सका उस जितना भी हो सका मॉनिटरी बेनिफिट्स हों दो, ग्रॉसरी किराना हों दो, हम पहुंचाने की कोशिश करें हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हों दो, हमारी पर्सनल कैपेसिटी में हों दो। और ये हम एडवोकेट्स तेलंगाना एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट में हमको 100 करोड़ रुपए जो डिपॉजिट किए गए तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ डिपॉजिट ही हैं बैंक में, और उसका कोई नतीजा आज तक हमको, कोई उसका फ्रूट्स आज तक हमको नहीं मिला। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि केसीआर साहब से, वो बहुत काम कर रहे हैं, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, हर वो तरीक़े से आप आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, आप सबको अपने आप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा ट्रस्ट में जो पैसे आप डिपॉजिट करवाए हैं जॉइंट उसमें, तो फिर उसका क्या फ़ायदा क्या है जो हमारे को आज तक उसका बेनिफिट ना मिले हो। 100 करोड़ रुपए का अगर 5 साल का डिपॉजिट अगर देख लिए, इंटरेस्ट अगर देख लिए, तो कई करोड़ रुपए हो जाता है। तो फिर वो अमाउंट हमारे को पहुंचने के बजाय आज तक भी वो क्यों सड़ रहा है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी वेलफेयर, बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना जो हमारी वेलफेयर के लिए बनी हुई है, जो हम हमारी सहूलत के लिए आपको चुन के वहाँ पे बिठाए हुए हैं, फिर आप लोग क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कई एडवोकेट्स अपने पर्सनल कैपेसिटी पे बाहर आकर एडवोकेट्स को और जनरल पब्लिक को भी सपोर्ट कर रही है, उन लोगों को अपनी थोड़ा बहुत मदद कर रही है। तो फिर ये चीज़ ये बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना और एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट और म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी इतने पैसे रख लेते हुए, हमारे पैसे, ये किसी और के पैसे नहीं है, हम जमा करें सो पैसे, हमारे को गवर्नमेंट दिए सो पैसे, ये पैसों को हमारे को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। आज ये क्वेश्चन हम आप लोगों से रेस कर रहे हैं, आप लोगों के थ्रू हम लोग ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना केसीआर साहब से हम लोग अपील कर रहे हैं कि फ़ौरन इसके ऊपर रिएक्ट करें और तेलंगाना वेलफेयर ट्रस्ट के 100 करोड़ रुपये में जितने इंटरेस्ट ही अगर 50 करोड़ रुपये अगर होगा, 50 करोड़ रुपये अगर वहाँ पे जमा है, तो उसको कम से कम हमारे को रिलीफ के लिए हमारे को इस्तेमाल करिए। और हम इसी साथ साथ हम पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ साथ बहुत बड़ा रोल जो डॉक्टर्स अदा कर रहे हैं, या कोविड-19 के तहत जो पैंडमिक सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है, हम वो डॉक्टर्स का भी सैल्यूट करते हैं, डॉक्टर्स को भी, और उन लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो भी और आगे बढ़कर काम करें। और पुलिस वालों से थोड़ा एहतियात बरतने के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि मासूम लोगों को जो आप मारपीट कर भगा रहे हैं,
व्हीकल सीज कर रहे हैं उनसे हम लोग थोड़ा अपील कर रहे हैं कि जेन्यून लोगों को जो सो ना छेड़ें, जो आवारागर्दी कर रहे हैं उन लोगों को बराबर आप लोग अंदर करें, हम उस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहे हैं कि, लेकिन अपने पेट के लिए जो रोज़ी रोटी कमा के जीता है उसके लिए थोड़ा बहुत एहतियात करें और उन लोगों को मारपीट ना करें, वो भी बहुत परेशान है। हम लोग एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से केसीआर साहब को शुक्रिया अदा करते हुए, पुलिस डिपार्टमेंट को शुक्रिया अदा करते हुए और डॉक्टर्स को शुक्रिया अदा करते हुए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे ये फ़ौरन हमारे एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी को रिलीफ वर्क दें और उन लोगों को संभाल लें। Help each other, treat advocate fraternity as family, because tough times don't last much, tough people do. I believe in this, so I think tough people बनने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी टफ़ टाइम्स को टैकल करने के लिए। और आई वांट टू पुट फॉरवर्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एडवोकेट्स, बिकॉज नाउ दे आर सफरिंग विद बोथ हाउस होल्ड थिंग्स, दे आर लाइक इम्बैलेंस हो गया उनके लिए, उनका प्रोफेशन और वो, तो दैट हैज़ टू बी टैकल्ड। एंड जूनियर एडवोकेट जितने भी है तो दे जस्ट स्टार्टेड देयर करियर्स जितने भी है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया अभी, क्योंकि वी डोंट हैव अ मंथली बेस सैलरी थिंग, वी डील इट विथ केस टू केस, so that is important right now to deal the issue. I think the Bar Council of Telangana and the responsible bodies should act quickly in this crisis situation, because टाइम ख़त्म होने के बाद अगर आप फ़ंड भी दे रहे तो उसका कोई मतलब, वक्त पे ज़रूरत होने के ऊपर ही ज़्यादा अच्छी बात है, वक्त निकलने के बाद शायद उसका उतना एडवांटेज और उसका इम्पोर्टेंस ज़रूरत फील नहीं होगी। तो अब जब वक्त है ऑलमोस्ट पूरे ईयर में ये बहुत टफ टाइम था, जिसमें ऑलरेडी वी आर डीलिंग विद जीडीपी, ऑलरेडी वी आर डीलिंग विद डिफरेंट इश्यूज़, बट फ़िलहाल अभी के लिए फॉर नेसेसिटी हमारी फ़िलहाल सर्वाइवल है। तो सर्वाइवल अब पूरे कलेक्टिवली करना है, एज फार एज जो एडवोकेट्स एसोसिएट्स मिलके इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जितना करें, वी कांट रीच द होल एडवोकेट फ्रेटर्निटी, वी वांट टू स्टैंड यूनाइटेड एज अ फैमिली ऑफ एडवोकेट्स। सो आई थिंक दिस इज़ अ राइट टाइम, they should step up, pull up their socks, start working on releasing funds and help the community, because each community if look after about जैसा डॉक्टर कम्युनिटी है, आप डॉक्टर्स का देख लीजिए, तो दिस इज़ हाउ द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट विल ऑल्सो रिड्यूस इफ़ एवरीबडी स्टार्ट्स टेकिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड देयर ड्यूटीज़ प्रॉपरली। आई थिंक ये चीज़ बहुत ईजिली टैकल हो सकती है। तो थैंक यू। Advocates Trust is a body, it should start actually releasing funds. Entertaining just applications and going through the whole lengthy procedures will not help right now. It's just that they need to simplify the process, make things as quick as possible. They do have, because it is an online banking system, we can transfer the funds easily. I think groceries and all should be distributed, but I think money would work more better in this situation, because even distributing that is also a problem in lockdown. So taking responsibilities of distribution of groceries to advocate fraternity and distributing them to home and आई थिंक मतलब पूरे जगह डिस्ट्रीब्यूट करने में लॉकडाउन में हमको भी तकलीफ हो रही है। इट्स जस्ट दैट कि बिकॉज वी हैव टू टेक इट, कलेक्ट इट, गो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वी डोंट वांट टू प्ले विथ लॉकडाउन सिचुएशंस, बट वी हैव टू डू इट, बट आई थिंक मनी वुड वर्क मोर बेटर। तो पुलिस का कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा था, बट आई थिंक स्टिल उनकी कैपेसिटी में जितना लोग उतना कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वी कांट एक्सपेक्ट मोर। इट्स जस्ट दैट रिस्पॉन्सिबली अगर फंड्स रिलीज़ जल्दी होते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा है और सिचुएशन की नीड टैकल होने में आसानी है। एसोसिएट्स की तरफ से हमने अभी, चूँकि रमज़ान भी यहाँ पर आया है, कल से रमज़ान भी शुरू होने वाला है, तो हमने इस बात का ये फ़ैसला भी लिया है एडवोकेट एसोसिएट्स की तरफ से, रमज़ान में भी हम सारे एडवोकेट्स को ग्रॉसरीज प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें हमारी कोशिश है कि हम सबको रीच करें, लेकिन जहाँ पर भी हमारी बात नहीं मतलब हम नहीं पहुँच सक रहे हैं, तो हम एडवोकेट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे नंबर्स
यहाँ पर हम अनाउंस कर, आपको वाकिफ़ होंगे, आपको मिल सकते हैं हमारे नंबर्स, जिसमें वली रहमान साहब का नंबर है, मेरा सैयद शफीउल्लाह कादरी का 9182728104 मेरा नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करें और आप बाज़ाब्ता तौर पर बात कर इस चीज़ को मंगा सकते हैं। वली रहमान साहब का नंबर 9885222090 वली रहमान साहब का नंबर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9885220901 अगेन मैं रिपीट 9885220901 मेरा नंबर 9182728104। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ग्रॉसरीज हमसे हासिल कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा एडवोकेट्स, नीडी एडवोकेट्स हैं, उन तक पहुँचें और हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए फ्रेटर्निटी, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम फुलफ़िल करें। तो इसी के साथ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम कंप्लीट करते हैं। मैं तमाम आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए।